सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं स्कूटी रिपोर्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पचरुखी पंचायत के वार्ड संख्या 11 में। तो यहां पर हम बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और यहां से ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो जैसे कि मैं बताते चलूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हुए आए और गए, लेकिन आज तक यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई है। यदि पचरुखी पंचायत के वार्ड नंबर 11 की बात करें, यहाँ पर गली नल जल योजना किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है मुखिया के माध्यम से और वार्ड के माध्यम से। इसका जिम्मेवार कौन है? सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पचरुखी पंचायत के वार्ड संख्या 11 से। तो आइए यहाँ पे हम कुछ महिलाओं से जुड़कर जानते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हैं। तो चाची अपना समस्या बताइए। हाँ, समस्या ये बा जब आवत आई थी इलेक्शन तो सब मुखिया लोग आके लागत हाथ जोड़े, चाहे मान लीजिए सरपंच भरनी चाहे वार्ड भरनी, आज हमनी के वोट दे देता नहीं, सब जिता देता नहीं सन अपना दुखिए खातिर गरीब बानी सब तो ये हर काम हो। तो हमनी के कौनो विकास वहाँ लो न किलो दीवार। तो ये बात बा चाची, यहाँ पे अभी तक जल नल का आपको पानी नहीं पहुँचा है आपके वार्ड में, तो चाची इस पर आपका क्या विचार है? हमनी के तब खोजता नहीं सन वहाँ लो, हमनी के देते नहीं किलो कुछ भी नल जल कुछ भी हमनी के पासे नहीं थे हो। तो का करी सन हमनी के कितनो अथी करता नहीं सन वहाँ लो नहीं किलो देता दिगावत के एथी बावे है। सब लोग के घाट बनल बा, हमनी के न छठ के घाट बा, ना हमनी के रोड बा, ना नल के पानी मिलता है, ना हमनी के भवन बा, ना हमनी के जान जाए जे है लड़कन सन के पढ़े के भवन है आंगनबाड़ी, ये सब हमनी के घैले नहीं के। हमनी के मठिया में गरीब बहिना पड़ल बा, एगो है ना कुछ भी योजना कौनो नहीं के मिल सके। हमनी के ये कहे के चाहत नहीं सन जे हमनी के गांव में नलका लिखल जाए, अथी रोड लिखल जाए, हमनी के कौन सब कुछ के साधन मिले, ये न हमनी के चाहे सन। जब वोट दे देनी सब मुखिया सरपंच सब कोई वार्ड जीत गए, कुछ हमनी के साधन मिलते नहीं के, तो हमनी के देला के फायदा का होता है। तो ये हमनी के चाहे सन जो हमनी के गांव में रोड हो जाए, हमनी के जाए आवे के गजन होता, नलका लिखल जाए, नल लिखल जाए, ये सब कुछ के हमनी के साधन दिन लो। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि देखिए यहाँ पर किस तरह की ग्रामीण जनता को किस तरह के समस्याएं झेलने पड़ रही हैं। किसी के दरवाजे पर बहुत ज़्यादा पानी लग जा रहा है। यहाँ 5 साल हो गए लेकिन अभी तक जल नल की सुविधा नहीं पहुँची। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुखिया है कि वार्ड है, कौन है? यहाँ पे अभी तक आंगनबाड़ी की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने में समस्याएं आ रही हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जल जमाव से बहुत सारे लोगों को क्षति पहुँची है, बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटी हैं। तो जैसे कि हम एक चाची से बात करते हैं, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो चाची किस तरह का परेशानी है और कैसे ये हाथ टूटा आपका? जात रहनी बाहर लेटरिन नहीं खे, हमनी के ना घर बना लेटरिन बा, तो जात रहनी सन उठ के सवेरे पानी लागल रहे, सब पानी से भरल रहा, बस गिर गई पानी में हाथ टूट गई। इसी रोड पर पानी लगा था? हाँ, ये जी दुआरिये पर से पानी है, इतना में आदमी हिल के जाला आवेला, बहुत पानी लगा रहे। देखिए किस तरह की समस्याएं यहाँ की जनता झेल रही है। यहाँ के जनता जनार्दन जो कि डेमोक्रेसी में जनता के साथ इतनी सारी समस्याएं हैं, तो ये कहाँ से उचित है? किसी ना किसी तरह से जनता के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए चाहिए प्रतिनिधियों को कि यहाँ की ग्राउंड लेवल की समस्याओं को ख़त्म की जाए। अपना और अपने पति का नाम बताइए। हमारा नाम श्यामा देवी पड़ी, मेरे पति के नाम विजय शंकर गिरी। तो चाची जो ये आपका घर का जो स्थिति है, ये कितने सालों से इस तरह से? 20 साल से। तो 20 साल में 4 मुखिया आए और गए, किसी का ध्यान आपके घर पर नहीं गया? जब आए नहीं लो तो कहे नहीं लो कि ठीक बा वोट दिया जाला है, ओकरा बाद कोनो सुनवाई ना रहा। जब वोट लेवे के रहेला घर बनवा देम हई कर देम, ओकरा बाद वोट देले के बाद वोट आ जाए ले लो, कोनो देखो सुने ना ले लो कि हाँ चलो घर दुआर देख के बनी उनकर घर बनल बा, बनी या कि ना बनी। चाची 20 साल में 4 बार वार्ड आए, तो आपके जो 4 बार वार्ड आए गए, तो किसी का ध्यान आपके घर पर नहीं गया कि आपका घर सर तबे न वैसा दशा लागल बा कि हमनी के जब पानी होखे लागता तो कोनो साधन न के जे सामान कहाँ धरी से कहाँ ना धरी से, देह कहाँ रहो कहाँ ना रहो, सब सामान भींजता पानी में। मैं बताते चलूँ कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्रामीण समस्याओं के लिए, आवास से जुड़ी समस्याओं के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि PM
पीएम आवास योजना और उसके साथ साथ इंदिरा आवास योजना, इन दोनों योजनाओं के तहत ग्रामीण समस्याओं में जो कि मकान की समस्याएं हैं उसकी पूर्ति करनी है। तो देख सकते हैं कि ये जो किस तरह इस मकान की स्थिति कितनी जर्जर है, कब गिर जाएगा इसका कोई भी ठिकाना नहीं है, कभी भी ये क्षतिग्रस्त रूप से पूरा क्षतिग्रस्त है और कहीं से भी गिर सकता है और काफ़ी जाने जा सकती हैं। तो अगर इस तरह के किसी पंचायत में समस्याएं हैं और आवास की समस्याएं हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं जो ब्लॉक लेवल पर कार्यरत हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उनको चाहिए कि इस तरह की समस्याओं को ग्राउंड लेवल से ख़त्म की जाए। जैसे कि मैं बता दूं कि एक मुखिया जो होता है, जो पावर एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर का होता है, वही पावर मुखिया का उसके पंचायत में होता है। तो अगर मुखिया रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो मुखिया और वार्ड है, क्योंकि वार्ड जो होता है अपने वार्ड का निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद से जो वार्ड की समस्याएं होती हैं उसके वार्ड क्षेत्र की उसको मुखिया तक पहुंचाता है और उसको मुखिया जो होता है बीडीओ साहब के मदद से उसका कार्य करता है। एक भवन को देखने जा रहे हैं, देखिए ये किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, ऊपर से पूरा मतलब कि जर्जर है, ऊपर से टूट गया है पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जो है वार्ड ही है, क्योंकि एक वार्ड को सर्वेक्षण करके देना चाहिए था मुखिया के कि हमारे वार्ड में इस तरह की समस्याएं हैं। अगर पीएम आवास योजना और इंदिरा आवास योजना को अगर लाया गया तो उसका यही मेन मकसद था कि जो लोग अपना जिनका घर टूट चुका है, ढह चुका है, उनको आसानी से घर का व्यवस्था की जाए। और मैं बताते चलूँ कि देखिए यहाँ पे किस तरह की समस्याएं हैं, लोग कैसे रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्लास्टिक रखे हुए हैं ऊपर में। तो बताइए इस तरह के योजना का क्या लाभ जब पंचायत के लोग, जब ग्रामीण क्षेत्र की जनता इतना आवास को लेके इतना परेशान है, तो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं सरासर जिम्मेदार मुखिया और वार्ड को ठहराता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने पंचायत में 5 साल में क्यों नहीं विजिट किया, आकर क्यों नहीं देखा कि किस किस तरह की समस्याएं से लोग यहाँ जूझ रहे हैं। तो चाची और भी आपका रूम है कहीं जो जिसमें लोग रहते हैं, थोड़ा चलिए तो वो भी दिखाइए। तो जैसे कि मैं बता दूं कि इस मकान में जितने भी रूम है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो देखिए इस रूम की स्थिति क्या है, बताइए। जैसे कि यहाँ पे छत ढह के गिर गया है, जो लकड़ी है वो पूरा टूट के नीचे बिखरा पड़ा है। इसमें लोग कैसे रहेंगे? मैं आते चलूँ, जिस तरह से घर की स्थिति है उसको देखने के बाद कोई भी ऐसा नहीं कहेगा ये रहने के लायक, ये घर बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है। हाँ मूसला के धार गिरत रहल है जननी, हमनी के कई दिन उपास पड़ गइल बानी सन जननी, हमनी के चूल्हा में आँच नहीं तक बराइल जननी, ऐसा ही सुत गइल बानी सन चूल्हा के मारे हैं। आ इतना खतरनाक घर बावे जे देह पर खापड़ा नरिया सब बाहर आए लागत आवे जननी, कई दिन हमनी के सुत दी। जैसे कि मैं बता दूं कि इस मकान को देखने के बाद से क्या आपको लगता है कि ये रहने के लायक है? और रहने के लायक है तो क्यों ना इसमें मुखिया जी को, वार्ड सदस्यों को ला के 1 महीना के लिए रख दिया जाए, उन लोग को बंद कर दिया जाए इस रूम में लाके। कम से कम पता तो चलेगा कि इस घर में रहने का मज़ा क्या है, किस तरह की गरीबी का जीवन जिया जाता है, उन लोगों को भी एहसास होनी चाहिए। कहीं ना कहीं चाहिए मुखिया को कि अरे कम से कम इस तरह के जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपके अंडर में जो इंदिरा आवास है, पीएम आवास योजना है, उसके लिए तो कुछ कीजिए। आपको पावर दी है सरकार और उसका आप यूज़ ही ना करें और घर पे चुनाव जीतने के बाद सो जाएं। वार्ड सदस्य को चाहिए कि एक बार विजिट करें अपने वार्ड को और कहीं ना कहीं से आके हर एक वार्ड की समस्या को समझे, किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके वार्ड में। और अगर इस तरह नहीं कर रहा है तो उसको अपने पोस्ट से रिजाइन दे देना चाहिए। देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है, बहुत सारे प्रत्याशी जो है आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या उनको इस तरह की समस्याएं नहीं दिखती हैं अपने पंचायत में विजिट करने के दौरान? वो देखते हैं, समझते हैं और इग्नोर करते हैं। वो लोग विकास को वोट बैंक का नीति समझ रखे हैं। कितना 20 साल से ये घर इसी स्थिति में है, जर्जर अवस्था में है, लेकिन अभी तक किसी का नज़र नहीं पड़ा कि नहीं पड़ा या इग्नोर कर दिया गया, इसको वही लोग बताएंगे। तो मैं वार्ड कमिश्नर, मुखिया और जो भी बीडीसी भी हैं, उन सबको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह की लापरवाही करेंगी तो जनता अपने चुनाव के समय में लापरवाही कर देगी। देखिए कि इधर भी जो रोड है अभी मिट्टीकरण भी नहीं हुई है। तो इतनी सारी जो समस्याएं हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कहीं ना कहीं इसके लिए वार्ड सदस्य के साथ साथ मुखिया भी जिम्मेदार है। तो मुखिया और वार्ड सदस्य को चाहिए था कि इसका निरीक्षण करके, इस क्षेत्र का निरीक्षण करके, भ्रमण करके जो गली का जो कार्य है, जो नाली का कार्य है, उसको संपन्न करे, पूरा करे और पूरा करने के बाद से इसको बनवाए, इसका निर्माण करवाए। तो इस तरह का किसी तरह का भी कार्य
जैसे देखिए कि यहाँ पे एक गली है, इस गली में अगर पानी लग जाए, किसी तरह का अगर कचरा लग जाए तो यहाँ पे मोटरसाइकिल साइकिल छोड़िए आदमी के भी जाने में बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इसको भी कम से कम मिट्टीकरण भी अगर ठीक से करा दिया गया होता तो इस तरह की समस्याएं से बची जा सकती थी। जो 5 साल का जो फंड आता है उसका सदुपयोग हुआ होता तो आज ये इस वार्ड की ये स्थिति ना होती।